एक एक करके हम तमाम जो लोग आए हुए हैं इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नेमीचंद मील। कहाँ से आए हैं आप? मैं राजस्थान के सीकर जिले से सीकर तहसील के कोलेड़ा गांव से आया हूँ। अच्छा, तो और भी लोग आए हैं या आप अकेले आए हैं? नहीं, 2 फरवरी को हम बस लेकर आए थे। जी। कम से कम 30 व्यक्ति थे। उनमें से 6 व्यक्ति यहाँ रहे थे और 7-8 दिन रहे थे। बाद में वे चले गए और मैं अकेला ही हूँ। अच्छा, तो अकेले हो तो कोई परेशानी वगैरह नहीं हो रही आपको? बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, हर प्रकार की यहाँ सुविधा है। और जितने भी यहाँ जो किसान आए हुए हैं वे भाईचारे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को दुख दर्द के बारे में पूछते रहते हैं। खाने पीने की, स्नान करने की कहीं कोई परेशानी नहीं है, सोने की। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग आपको देख रहे होंगे, हो सकता है आपको देखकर वो भी उत्साहित हों किसान आंदोलन में आने के लिए। और भी युवा साथी भी हमारे साथ हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवि सोनड़, मैं दौसा जिले के लालसोट तहसील से हूँ। अच्छा। और हम लोग यहाँ कल पहुँचे थे संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में। हम यहाँ एक बस से और लगभग 7-8 गाड़ियाँ लेके आए थे सभी लोग, और बड़े जोश जुनून के साथ हमारे युवा साथी, किसान भाई, बड़े बुजुर्ग, उन्होंने हमें यहाँ भेजा बड़ी उम्मीद के साथ कि जो हमारे भाई पिछले 90 दिनों से यहाँ लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को जाके आप मजबूत करो। हमारी जो किसानों की आवाज़ है दिल्ली तक पहुँचे, उनका हौसला अफजाई होनी चाहिए यहाँ आने के बाद में, क्योंकि बड़े लंबी लड़ाई जो चल रही है ये। अभी बीच में हमने वहाँ पे भी कई प्रोग्राम किए थे, चक्का जाम किया, हमने रेल रोकी वहाँ पे। और आने वाले समय में हम वहाँ प्लानिंग कर रहे हैं कि आसपास के हमारे जो टोल है, नेशनल हाईवे गुजर रहे हैं, हमारे जो जिला है 2 जिले से 3 नेशनल हाईवे गुजर रहे हैं, उनको जाम करने की तैयारी है, उनको फ्री करवाने की तैयारी है। तो बाकी सारी प्लानिंग चल रही है, योजनाएं चल रही है इसके बारे में। और हमारी जो कोर कमेटी है वहाँ की, उसके नेतृत्व में उनके राय मशवरा करके और ये सब आगे जो कार्यक्रम है ये किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी साथी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है सर? महेंद्र गांगड़िया, पचवारा दौसा। अच्छा, तो जैसे युवा लोग आप आए हैं दौसा से, ये भी दौसा से आए हैं, तो युवाओं में कितना जोश है इस आंदोलन को लेकर? हमारे सभी किसान पिताजी दादाजी सब ने हमको आशीर्वाद दे के भेजा है कि बेटा हो जाओ, इस लड़ाई को लड़ो, आप हमारे पुत्र हो। आप नहीं लड़ोगे तो अपनी आने वाली पीढ़ियाँ गाली निकालेंगी कि आपने इस कानून के लिए क्यों नहीं लड़े। तो इसलिए उन्होंने हमें भेजा है कि आप मजबूती से लड़ो, आप युवा हो, आप अच्छे से लड़ सकते हो। और आप जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो, जब तक उसी बॉर्डर पर रखे रहो और वहीं रहना है। सारी व्यवस्थाएं हम भेजते रहेंगे। तो और भी युवा साथी जो यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं या संकोच कर रहे हो आने में, उनके लिए क्या संदेश है आपका? मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पचवारा के जो युवा साथी, मैं विशेष तौर पचवारा के लिए कहना चाहूँगा कि वो यहाँ आए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। यहाँ सारी सुविधाएं, सब राशन पानी अपना अगर हो तो साथ लेके आएँ, कपड़े लत्ते लेके आएँ। जब तक वापस नहीं हो गए बिल, जब तक यहाँ रहो। यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है, यहाँ सब सुविधाएं हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, एक एक करके सबसे बात करेंगे। बाबूजी, क्या नाम है आपका? जर्नेल, आप कहाँ से आए हैं? भिवानी जिला मिरान से। अच्छा, आप भिवानी जिले से आए हैं। हाँ, आप कब से हैं यहाँ? मैं जी शुरू से ही हूँ यहाँ। अच्छा, लगभग 3 महीने हो गए। हाँ हाँ, तो कोई परेशानी हो रही है? कोई परेशानी। अच्छा, तो सरकार तो कह रही है बहुत अच्छे कानून हैं, आप लोग ऐसे ही गलत विरोध कर रहे हो, क्या सही बात है क्या? अच्छे कानून? साहब, अच्छे कानून होते तो यहाँ कौन पड़ा रहता। हम जमींदार के बालक हैं, हम हमारी आगे वाली पीढ़ी के लिए यहाँ पढ़े हैं। क्यों पढ़े हैं? कि इसीलिए पढ़े हैं जो कि मतलब अच्छे कानून बने, सरकार सुविधा दे, फायदा करे, ये हम यहाँ से उठी। तो आप लोग यहाँ रुके हुए हैं, तो घर कौन संभाल रहा है? घर हमारे भाई हैं। अच्छा, हाँ आप यहाँ डटे हुए हो और वो घर संभाल रहे हैं? हाँ, घर संभाल रहे हैं। अच्छा, तो उनको ऐसे कोई परेशानी नहीं हो रही? नहीं, कोई परेशानी नहीं। मतलब परिवार का भी पूरा परिवार का पूरा सहयोग है, परिवार नौकरी है भाई, वहाँ ही रहना। अच्छा, तो हम यहीं हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अच्छा जी। और भी कोई साथी अपनी बात रखना चाहे तो स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? राकेश मेहर रामपुरा। जी, बताइए क्या विचार है आपके इस आंदोलन को? विचार ये है, हम 3 साथी हैं, हमारे अलवर क्षेत्र से हैं हम, जिनमें मैं हूँ, एक हमारे विजय भाई हैं करणपुरा के, और BS बावड़ी खेड़ा जी हैं वो। तो हम 3 लोगों ने यहाँ से 7 तारीख को आए थे हम। तो उस दिन हम संकल्प लेके गए थे कि यह हमारी जो लड़ाई है अन्नदाताओं की, इसको हम किस तरीके से मजबूत करें, इसको मजबूती किस तरीके से दें इस आंदोलन को। तो हमने संकल्प लिया था कि हम गांव-गांव जाएंगे, एक एक दाना उगाकर, एक एक पैसा उगाकर इस किसान आंदोलन को देंगे,
तो पिछले 8-9 दिन में हमने जो मेहनत की, 3 युवाओं ने और ग्रामवासियों ने हमारा अच्छा सहयोग दिया, तो हम कल आए यहाँ पे वापस। तो हम लोगों को इस बात को कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ ना, उसकी मेहनत है कि 5 ट्रैक्टर भर के कल हम सामान लेके आए, यानी 4.5 लाख रुपए की सामग्री, खाद्य सामग्री, जिसमें आटा है 102 कट्टे तो आटा है, 30 बोरी आलू है, चीनी है, और दाल है, चावल है, तेल है, लकड़ी भी लाए हैं हम लोग। अच्छा। बहुत सारा सहयोग हमने किया है और 200-250 किसान लेकर हम आए हैं साथ में। तो आधे किसान भाई हमारे जा चुके हैं, वो इसलिए हमने भेजे हैं कि आप यहाँ से जाइए और आप यहाँ जो सुविधाएं देख रहे हैं, जो आपका भाईचारा मिल रहा है यहाँ पे, कि भाई किसी तरीके का कोई जाति धर्म नहीं, किसी जातिवाद नहीं, कोई धर्म की विशेष वो नहीं है, कि सारे धर्म जाति एक साथ जुड़े हुए हैं सारे लोग। तो मैसेज दें वहाँ जाकर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शाहजहाँपुर बॉर्डर पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं से कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं, 8 दिन की मेहनत में हमने 5-6 लाख रुपए का सामान यहाँ पर पहुँचाया है किसान भाइयों को आंदोलन में, जो इनको खाने की सामग्री है। तो हम और कहना चाहूँगा कि बॉर्डर पर जितने भी किसान भाई लड़ रहे हैं, जितने भी युवा लड़ रहे हैं, सभी संगठित रहें और इस लड़ाई को जब तक लड़ें जब तक हम नहीं जीत जाएं। हमारा सहयोग इसी तरीके से रहेगा। आने वाले 3 दिन की टाइम हमें यहाँ मिला है बॉर्डर पर रुकने का, और लोग हमारा रिलैक्स करने गए हैं और लोगों को जागरूक करने गए। किसान महापंचायत हो रही है करीरी में, उसके लिए गए। तो हमारी 3 दिन की यहाँ ड्यूटी है। 3 दिन बाद फिर हम जाएंगे और फिर दोबारा से हम कम से कम नहीं तो 10-12 गाँवों से फिर सहयोग लेंगे, और कम से कम 50 से ज़्यादा साधन लेके आएंगे और 10 ट्रैक्टर भर के हम सामान फिर से वितरित करेंगे किसान आंदोलन के लिए। ये चीज़ है। और आपको ये जो आप सामान जो लेकर आ रहे हैं, ये मतलब आप अपने खुद के खर्चे से लेकर आ रहे हैं या सब लोग सहयोग कर रहे हैं? नहीं जी, इसमें सारे ग्रामीण, सर्व समाज के लोग, सारी जातियों के, धर्मों के लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। हमारा काम है जमीनी स्तर पर मेहनत करना, लोगों से एक एक दाना उगाकर, एक एक पैसा उगाकर हम किसान आंदोलन में चंदा इकट्ठा करके और इस किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और वैसे यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है, भंडार भरे हुए हैं सब चीज़ों के, कोई चीज़ का दुख नहीं है। लेकिन हमको यह है कि मोदी सरकार जल्दी मान जाए तो ठीक है, नहीं हम आने वाली 2024 तक भी इस आंदोलन को प्रयासरत रहेंगे और लड़ेंगे, जीतेंगे। और सारा स्टॉक हमारे पास है, किसी तरीके का दुख नहीं है यहाँ पर। ये बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये शाहजहाँपुर बॉर्डर पर हम देख रहे थे कि इतने सारे किसान, जिसमें युवा हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं। हम पल पल की खबर आपको शाहजहाँपुर बॉर्डर से देते रहेंगे। देखते रहिए जय हिंद एक्सप्रेस। शुक्रिया, जय हिंद।